जय हिंद फ्रेंड्स, सर्वोदय एज के यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। सभी लोग जुड़ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। और ऑडियो वीडियो क्लियर है तो यस टाइप करेंगे। कल लास्ट क्लास में हमने जो आपका धार्मिक सुधार आंदोलन पार्ट 1 किया था, उसी का आज पार्ट 2 है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सभी लोग जुड़ जाइए। अगर ऑडियो पर सबसे पहले गुड इवनिंग अशोक, गुड जय भीम सुचित, गौतम प्रणाम, रेखा कुमारी गुड इवनिंग, भाग्यश्री गुड इवनिंग, देवा गुड इवनिंग, जय भीम गुड इवनिंग। और भी लोग ऑडियो वीडियो क्लियर है तो यस टाइप करेंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो यस टाइप करेंगे आप लोग। नीतीश गुड इवनिंग। आज का सेशन बिल्कुल मजेदार होने वाला है। जो कल किए थे आज उसी का पार्ट 2 है। आज मजेदार सेशन है। सभी लोग लाइक शेयर कमेंट करेंगे। गौतम अकेला प्रणाम प्रणाम गौतम, खुश रहिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो यस टाइप। ठीक है, आप समय को देर ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। मिस्टर हैरी गुड इवनिंग। ठीक है, जब गुड क्लियर है तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? क्वेश्चन आपके सामने है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? एक क्वेश्चन 53वीं से 95 बीपीएससी प्री 2011 में पूछा है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी रास बिहारी घोष। सबसे पहला जवाब आया है रेखा ए, देवा ए, जय भीम, बफरिंग जय भीम नहीं, ऐसा तो नहीं है। सुजीत ए, नीतीश ए, खुशबू का ए, गौतम ए, जय भीम। तो नीट में चले जाएंगे, इधर तो नहीं थी, इधर तो सही है। सलोनी ए, आरती ए, सुसेना ए, मैक्सिमम लोग का ए आ रहा है। एस के कुमारी ए, और भी लोग जवाब देंगे। मैक्सिमम लोग का ए जवाब आ रहा है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग। वीडियो रुक रुक कर चल रहा है सर, नेट का थोड़ा इशू चल रहा होगा, शायद सही हो जाएगा। राधे राधे पवन आयुष गुप्ता। इसका मैक्सिमम लोग का जवाब आ रहा है बिल्कुल सही। आत्माराम पांडुरंग जो है आपके प्रार्थना समाज के संस्थापक है। बफरिंग हो रहा है, इधर तो सही चल रहा है, देख लीजिए एक बार, नेट में आप लोग चले जाएंगे। ये देखिए, ये जो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक हैं ये है आपके आत्माराम पांडुरंग। इन्होंने ही 1867 में बंबई में आपके प्रार्थना समाज का स्थापना किया है 1857 में। उसमें बंबई बोलते हैं, आज इसका नाम मुंबई, उसमें बंबई बोलते थे। और जो प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ एक केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुआ है। केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से ये आंदोलन ये समाज का स्थापना हुआ है, प्रार्थना समाज का। और ये जो प्रार्थना समाज का जो उद्देश्य है, ये जाति प्रथा को भेदभाव करना है, स्त्री पुरुष विवाह में समानता लाना है, इच्छा पे आपको बल देना है, महिलाओं की, स्त्री पुरुष के जो विवाह की उम्र कम है उसको अधिक लाने के लिए ये समाज की स्थापना किया गया था। आपको सभी का वीडियो रुक रुक के चल रहा है कि अब ठीक चल रहा है? अगर ठीक चल रहा है तो यस करेंगे, टाइप करेंगे आप लोग। ठीक है, ये जो आपका प्रार्थना समाज है ये आपका विधवा विवाह को ये क्या किया? प्रोत्साहित किया। विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा,
और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया। ये है आपका प्रार्थना समाज। जो प्रार्थना समाज का स्थापना जो है 1867 में बंबई में हुआ है, और ये जो स्थापना है केशव चंद्र सेन के प्रयास से हुआ है। ये विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा को इन्होंने प्रोत्साहित किया। बाद में इस आंदोलन में बाद में इस सभा में आपके महादेव गोविंद रन्ना ने भी इसमें आकर बाद में जुड़ जाते हैं, और वो जुड़ते हैं आज आपके आकर 1869 में। ये है आपका प्रार्थना समाज की बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। राम राम अभिषेक। देव समाज के संस्थापक कौन है? देव समाज के संस्थापक निम्न में से कौन है? वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी शिवनारायण अग्निहोत्री, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। देखिए एक क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा है, यूपी लोअर में पूछा है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया है। इसका जवाब देंगे देव समाज के संस्थापक कौन है। सबसे पहला जवाब आ रहा है रेखा का 2 का बी, उसके बाद देवा का 2 का सी, और भी लोग का जवाब का वेट कर रहे हैं। किसका जवाब आ रहा है? सुजीत सी, आरती बी, रोशन 2 का सी, कुमार सक्सेना 2 का भी, अजय कुमार अजय 2 का 2, और जवाब देंगे सभी लोग। नीतीश यार 2 का भी, आरती 2 का सी। क्या नेट का इशू चल रहा है क्या? सी जय भीम 2 का भी, आरती 2 का सी, और भी लोग जवाब देंगे। देव समाज के संस्थापक कौन है? देव समाज के संस्थापक आरती सी। देखिए देव समाज के जो संस्थापक हैं जिनका सी जवाब आया बिल्कुल सही है, शिवनारायण अग्निहोत्री। शिवनारायण अग्नि, ऑप्शन सी, जिनका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है, शिवनारायण अग्निहोत्री है। आरती का सही जवाब आया, शिवनारायण अग्निहोत्री हैं जिन्होंने आपके देव समाज का स्थापना किया। और ये जो देव समाज का स्थापना है ये आपका 1887 में लाहौर में हुआ है। 1887 में लाहौर में हुआ है, और ये देव समाज का स्थापना है। ये देव समाज को जो स्थापना करते हैं ये है आपके शिवनारायण अग्निहोत्री, और ये देव नारायण अग्निहोत्री हैं। इन्होंने एक पुस्तक का भी रचना किया, उस पुस्तक का नाम है देवशास्त्र नामक पुस्तक का भी उन्होंने रचना किया था। देवशास्त्र नामक पुस्तक का भी उन्होंने रचना किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है। तीसरा नंबर क्वेश्चन। नेट नहीं चल रहा है, नेट का इश्यू आ रहा है क्या? देखिए किसने 1873 में सत्य शोधक समाज का स्थापना किया? एक क्वेश्चन 40वीं बीपीएससी प्री 1995, यूपी पीसीएस प्री 1997 दोनों ही पूछा है। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी शिवनारायण शास्त्री। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। 3 का जवाब, सबसे पहला जवाब किसका आता है? 3 का। सबसे पहले एस के कुमारी का जवाब आ रहा है, और भी लोग जवाब देंगे। देवा बी, कुमार सक्सेना सी, मिश्यू बी, सलोनी बी, सुजीत बी। सत्य शोधक समाज का स्थापना कौन किया? अदिति यादव बी, सुजिया अदिति, खुशबू बी, अजय कुमार अजय 3 का बी, रोशन 3 का बी, और भी लोग जवाब देंगे। सलोनी बी, काशू बी। थोड़ा नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, खैर कोई बात नहीं। बिल्कुल जिनका बी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही है। असत्य शोधक समाज का जो स्थापना किया सभी लोग का बिल्कुल सही जवाब है ज्योतिबा फूले। जिनका बी जवाब बिल्कुल सही है। सत्य शोधक समाज का जो स्थापना करते हैं बिल्कुल सोनू आदित्य लोग सभी का भी बिल्कुल भी आपका सत्य शोधक समाज के जो स्थापना किए हैं वो किए हैं आपका ज्योतिबा फूले।
ये जो ज्योतिबा फूले है, इनका जो जन्म है 1827 में एक माली परिवार में हुआ था। माली के घर में हुआ था। और इन्होंने एक समाज का बनाया, जिस समाज का नाम है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज पहला ऐसा समाज है जो दलित उत्थान पे फोकस करता है, दलित उत्थान पे आपको फोकस करता है और दलित शिक्षा और स्त्री शिक्षा पे बल देता है, दलित शिक्षा और स्त्री शिक्षा पे बल देता है। तो ये आपका है प्रथम समाज। ये जो समाज है वो आपको सामाजिक, आर्थिक समानता पे बल देता है ये आपका। और ये जो आपका सत्यशोधक समाज है, ये जाति प्रथा का पूर्ण उन्मूलन करना चाहता है। पूर्ण उन्मूलन के पक्षधर में है ये आपका सत्यशोधक समाज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते, इनके पुस्तक का नाम सामने आ गया, क्या है? देखिए, एक क्वेश्चन गुलामगिरी के लेखक कौन थे? एक क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2000 में आया है। क्वेश्चन है, ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी और पेरियार। 29 का जवाब देंगे आप लोग। सबसे पहला जवाब आया देवा का 4B, एसके कुमारी 4B। और भी लोग जवाब देंगे, कुमार सक्सेना, पंकज कुशवाहा ए, सुजीत बी, मीशु बी, पंकज कुशवाहा ए, अशोक कुमार बी, आरती यादव बी, ईशासाई 4B, सलोनी 4B। गुलामगिरी पुस्तक पंकज कुशवाहा ए, ठीक है, ईशासाई 4 का भी, अदिति यादव भी। और भी लोग जवाब देंगे, ज्यादा लाइक शेयर। अब तो नेक की स्थिति सही हो गया होगा। विनय भी, काजल चौधरी भी, कासू भी, सलोनी भी, रोशन भी। देखिए, गुलामगिरी बिल्कुल अभी हम लोग डिस्कस किए थे ना कि ज्योतिबा फूले का ही पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। जिनका बी है वो बिल्कुल सही है, बी जवाब बिल्कुल सही है। ज्योतिबा फूले का जो पुस्तक है वैसी का नाम है आपका गुलामगिरी। और यही पुस्तक जिसमें जाति प्रथा का पूर्ण उन्मूलन और सामाजिक और आर्थिक समानता की उन्होंने बात करते हैं। ये हैं आपके ज्योतिबा फूले। इससे पहले हम इनके बारे में डिस्कस किए। इन्होंने एक समाज बनाया, समाज की स्थापना किया था। इस समाज का नाम है सत्यशोधक समाज। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन, आपके सामने एक क्वेश्चन को उम्मीद करते हैं सभी लोग। एक क्वेश्चन उत्तराखंड यूडीए एलडीए मेंस 2007 में पूछा है। क्वेश्चन आपके सामने है, महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन का स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए गोपाल मंडली, ऑप्शन बी नारायण सभा, ऑप्शन सी सत्यशोधक सभा, ऑप्शन डी महाजन सभा। 5 का जवाब का वेट है। सबसे पहला जवाब सलोनी का सी, सेकंड जवाब सोनू का सी, थर्ड जवाब सुजीत का। तीनों जवाब जो आया है उसमें एस ही नाम है, सलोनी, सोनी और सुजीत। रिया, देवा, राखी, आरती, सुजीत, सभी का सी। और भी लोग जवाब देंगे। काजल चौधरी सी, काशु, आरती, कुमार, आरती, अशोक, सभी का सी। आदित्य राज यादव सी, सभी का सी। बिल्कुल जिनका सी जवाब आ रहा है, बिल्कुल अभी हम लोग डिस्कस किए। महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा जिस संगठन का स्थापना किया था उस संगठन का नाम है सत्यशोधक समाज। जिनका सी है वो बिल्कुल सही है। सोना बिल्कुल सही है, कुमार सक्सेना बिल्कुल सही है। सत्यशोधक समाज, और सत्यशोधक समाज के जो स्थापना किए थे ज्योतिबा फूले, ये किए थे आपके पुणे में। और पुणे में इसका स्थापना किया गया था। और इसका जो स्थापना का जो वर्ष है, ये वर्ष है आपको 1873।
1873 में इसका स्थापना किया गया था, सत्यशोधक समाज। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनका सही है बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? किसका मुख्य कार्यक्रम था? प्रार्थना समाज का, सत्यशोधक समाज का, आर्य समाज का, रामकृष्ण मिशन का। एक क्वेश्चन IAS प्रीलिम्स 1993 में क्वेश्चन आया है, जवाब देंगे। उम्मीद करते सभी लोग इसका सही जवाब देंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें। सबसे पहला जवाब देवास चलोनी, सुजीत का बी है, कुमार सक्सेना बी, खुशबू शर्मा 5 का सी। और भी लोग जवाब देंगे। आदिति, काजल सभी का भी है। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? किसका मुख्य कार्यक्रम था? एस के आरती, अशोक कल्याणी भी 6 बी एन सब ठीक है, कुमार सक्सेना भी ठीक है। बिल्कुल, पिछड़े वर्ग उत्थान का जो कार्यक्रम है वो बिल्कुल सत्यशोधक समाज का है, और इसके जो स्थापना करते हैं सत्यशोधक समाज का वो है आपको ज्योतिबा फूले, और इसका स्थापना पुणे में हुआ है 1873 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन थोड़ा संभल के जवाब देना है। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया? देखिए यहाँ पे विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। ऑप्शन ए राधा कामदेव, ऑप्शन बी नेमित साधन बोस, ऑप्शन सी हेमचंद्र विश्वास, ऑप्शन डी हेमचंद्र डे। एक क्वेश्चन यूपी लोअर सब प्री 2008 में क्वेश्चन पूछा है, आप लोग का जवाब का वेट है। सबसे पहला जवाब कुमार सक्सेना ए, काजल चौधरी ए, रेखा सेविन का ए। और भी लोग जवाब देंगे। इसके भी आदित्य यादव ए। और भी लोग जवाब देंगे। नीतीश यादव ए, कासु ए, कुमार विक्रम ए। सभी लोगों का जवाब नहीं आया इस पे। मिश्यू बी, अशोक ए, विनय ए, कल्याणी कुमारी सेवन ए। मैक्सिमम लोग का कुछ को जवाब आया, कुछ का जवाब नहीं आया। चलिए इसके आंसर पे चलते हैं। ए बंगाली, देखिए क्वेश्चन क्या है, वह बंगाली नेता कौन है जिसने सामाजिक सुधार का विरोध किया और रूढ़िवादी का समर्थन किया? इसमें बहुत से लोगों का ए आंसर आ रहा है, जिसमें अशोक, विनय, कल्याणी, आरती हैं, आरती यादव, आरती कुमारी, सबका ए है। जिनका ए है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। राधा कांत देव, बिल्कुल ए, सर्वोदय इसके नाम पर ए आंसर, बिल्कुल राधा कांत देव हैं। इन्होंने आपका रूढ़िवादिता का समर्थन किया, और राधा कांत देव 1830 में इन्होंने धर्म सभा का स्थापना किया, और इस सभा के माध्यम से उन्होंने रूढ़िवादिता का समर्थन किया और सामाजिक आर्थिक सुधारों का विरोध किया। इन्होंने जो धर्म सभा का स्थापना किया है वो किया है 1830 में। चलते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये हर जगह देखने को मिलता है। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? एमजी रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडिता रमाबाई, गोपाल हरि देशमुख। एक क्वेश्चन एमपीपीसीएस प्री 1995 में पूछा है, और भी बहुत से एग्जाम में पूछा है। इस क्वेश्चन का जवाब, महाराष्ट्र के सुधारक को लोक हितवादी, सबसे पहला जवाब का इंतजार है। सुजीत का सी है सबसे पहला जवाब, और लोग जवाब देंगे। किसका जवाब आता है? और भी
सक्सेना का डी है, देवा का ए है, सलोनी का सी है। लोकहितवादी, लोकहितवादी किसे बोला गया है? अदिति यादव बी, रेखा सी, नीतीश यादव डी, मिश्यू सी, आरती यादव सी। ऋषिकांत 8 का डी, कल्याणी 8 का डी, कुमार सक्सेना 8 का डी। और भी लोग जवाब देंगे? काजल चौधरी सी, आदित्य यादव सी, रोशन डी, अशोक कुमार डी, कासु 8 का डी। चलिए देख चलते हैं आंसर की ओर। बंगाल के किस सुधारक लोकहितवादी, जो लोकहितवादी जो कहा गया है वो कहा गया है आपको डी। बहुत से लोगों का डी आंसर है, उसका सही है, जिनका डी है वो बिल्कुल सही है, गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख जिनका डी है बिल्कुल सही है, गोपाल हरि देशमुख। इन्हीं को महाराष्ट्र के लोकहितवादी कहा गया है। और इन्होंने, इनके बारे में जब गोपाल हरि देशमुख के बारे में कुछ जानते हैं। इनका जो पेशा था, गोपाल हरि देशमुख का जो पेशा है, ये पेशे से ये क्या थे? ये न्यायाधीश थे। ये न्यायाधीश थे, पेशे से न्यायाधीश थे, पेशे से न्यायाधीश थे, पेशे से न्यायाधीश थे, पेशे से ये न्यायाधीश थे, न्यायाधीश थे। इन्होंने 1880 में, इन्होंने 1880 में गवर्नर जनरल, ये 1880 में गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य भी थे। गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य भी थे, काउंसिल के सदस्य भी थे, गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य भी थे। और इन्होंने जो पहला दिल्ली दरबार हुआ था, पहला दिल्ली दरबार में इन्होंने खादी पहनकर इन्होंने भाग लिया था। 1876 में जो दिल्ली दरबार हुआ है, दिल्ली दरबार हुआ है, उस दिल्ली दरबार में एक खादी वस्त्र पहनकर इन्होंने भाग भी लिया है। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए एक क्वेश्चन, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया। एक क्वेश्चन यूपी लोअर प्री 2013 में पूछा है। विष्णु परशुराम पंडित ने, बी एम मालवरी ने, गोपाल हरि देशमुख ने, दादा भाई नौरोजी ने। 9 नंबर क्वेश्चन, जवाब देंगे सभी लोग। जवाब सबसे पहले देवा, सलोनी सी, सुजीत सी, मिशु ए। और भी लोग जवाब देंगे। 5 सक्सेना है, रेखा, नीतीश यादव ए। आप लोग लाइक शेयर कर रहे हैं, थोड़ा सा और भी लोग, आज बच्चे कम जुड़ पाए हैं। श्री जय भीम है, सलोनी, अशोक कुमार है, आरती यादव है। चलिए इसके आंसर काजल चौधरी ए, विनय कुमार ए। ये बंगाल में पूछ रहा है, बिल्कुल महाराष्ट्र में पूछ रहा है आपका, विजय कुमार ए, काजल चौधरी ए। बिल्कुल जिनका 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 ए है वो बिल्कुल सही है। बंगाल में बिल्कुल जिनका ए है वो बिल्कुल सही है। बंगाल में विधवा पुनर्विवाह हेतु जो अभियान चलाया था वो विष्णु परशुराम पंडित ने चलाया था, ये बिल्कुल सही है। और इन्होंने 1850 में इन्होंने वीडो रीमैरिज एसोसिएशन, वीडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। वीडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की इन्होंने 1850 में वीडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। और इन्होंने ही आपका महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु आंदोलन अभियान किया था, आंदोलन किया था। बिल्कुल जिनका ए है बिल्कुल सही है। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? एक क्वेश्चन एमपीपीसीएस 2019 में पूछा है। एक क्वेश्चन ऑप्शन है 1856, 1858, 1859, 1862। सबसे पहला जवाब किसका आता है? 10 का जवाब। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? सबसे पहला जवाब देवा का आया है, रेखा का आया है, सुजीत का आया है, नीतीश मिशुए, और भी लोग जवाब देंगे, और भी लोग का जवाब का इंतजार है। कुमारी, सक्सेना, रोशन, लाइव में बहुत से लोग हैं लेकिन जवाब कुछ ही लोग देते हैं, सभी लोग जवाब देंगे तो अच्छा लगेगा। रेखा ए, एसके, अशोक ए, विनय कुमार है, अंकित कुमार है, और भी लोग जवाब देंगे। बिल्कुल, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है आपका, जिनका ए जवाब है बिल्कुल सही, 1856। 1856 में जिनका ए है बिल्कुल सही है। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था, और ये जो पारित हुआ था उसमें जो गवर्नर जनरल थे वो कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग थे, इसमें लॉर्ड कैनिंग थे, और लॉर्ड कैनिंग के समय ही ये आपका विधवा पुनर्विवाह पारित हुआ। और विधवा पुनर्विवाह पारित करने में जो विशेष योगदान है ये है आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इनका ज्यादा योगदान है, और लॉर्ड कैनिंग के समय ये पारित हुआ 1856 में। चलिए, जिनका ये जवाब है बिल्कुल सही है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ, चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? एनी बेसेंट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एम.जी. रानाडे, राजा राम मोहन राय। इसका जवाब का इंतजार है, किसका पहला जवाब आता है? आपका पहला जवाब किसका आता है? सबसे पहला शलोनी का है। 11 का सबसे पहला जवाब आया है आपका सुजीत, उसके बाद देवा, उसके बाद शलोनी, उसके बाद रेखा, कुमार, सक्सेना, सुजीत, जय भीम भी, काजल चौधरी भी, शलोनी भी, अशोक कुमार भी, और भी लोग जवाब देंगे। आप लोग लाइक शेयर करते रहें। एसके कुमार भी, कासू भी, सूरज भी, और भी लोग जवाब देंगे। बी सभी का बी जवाब आ रहा है, मैक्सिमम लोग का भी। अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि आपके विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त किया था, वो जो बी जवाब है बिल्कुल सही है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ही 1856 में ही विधवा पुनर्विवाह पारित हुआ। और इस समय आपके जो गवर्नर थे ये थे आपके कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, और कैनिंग के समय ही ये पारित हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं एक कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे, कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे, संस्कृत को आचार्य थे, और इन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह पारित हुआ। और 26 जुलाई, ऐसा जो डेट है वो है 26 जुलाई 1856 को ये पारित हुआ। और इन्होंने तर्क दिया कि वेद में भी विधवा पुनर्विवाह के बारे में उल्लेख किया गया है, इसलिए विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए, और वेद के आधार पर इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को पारित करवाया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दम है, थोड़ा सा संभल के जवाब देना है।
क्वेश्चन में दम है, कुछ संभल के जवाब देना है और उम्मीद करते हैं आप लोग सभी जवाब देंगे। 1843 के एक्ट 5 में 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? बाल विवाह, शिशु हत्या, सती प्रथा और गुलामी। सबसे पहला जवाब आ रहा है 12 का बी, तो इसके रोशन बी, और भी लोग जवाब देंगे। रेखा बी, अशोक बी, देवा डी, आरती बी, काजल चौधरी बी, सलोनी बी, सुजीत डी, और भी लोग जवाब देंगे। 1847 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी कर दिया? निशु डी, जयभीम बी, सोलम बी। कुछ लोग का सही है, कुछ लोग का गलत भी है। सोनम कुमारी भी बी। चलिए इसका आंसर क्यों चलते हैं। ये जो है आपका आंसर, जिनका डी जवाब है वो बिल्कुल सही है। डी जवाब बिल्कुल सही है। गुलाम यानी कि दास को, यहाँ पे दास होना चाहिए, दास को, और दास को आपको 1847 के एक्ट 5 ने गैर कानूनी घोषित किया। और जो गैर कानूनी घोषित किए हैं वो आपके एलन बरो, ये 1843 में हुआ है। और उस समय जो थे कार्यकाल था एलन बरो का था, एलन बरो। और एलन बरो के प्रयास से ही आपके दास प्रथा को समाप्त कर दिया 1843 में। ठीक है। और 1833 में भी, 1833 का जो अधिनियम है, जो आपका जो चार्टर है 1833, उसमें भी दास प्रथा के बारे में रोक लगाया गया था। दास प्रथा के बारे में रोक लगाया गया था। आपका इस अधिनियम में भी दास प्रथा के बारे में रोक लगाया गया था। और एलन बरो ने दास प्रथा को खत्म कर दिया 1805 में एक्ट 5 के तहत। ठीक है। और यहाँ पे आते हैं सती प्रथा। सती प्रथा जो है ये आपको 1833 में आपके ये भी 1829 के अधिनियम में भी सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटी के काल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? नेटिव मैरिज एक्ट पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाए? देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेर और श्याम चंद्र दास। यूपीपीसीएस में 2011। सबसे पहला जवाब आता है रोशन का 14B, उसके बाद देवा का C, इसके C, सुजीत C, मिशिव C, नीतीश यादव C, सलोनी B। क्वेश्चन आपके सामने है, नेटिव मैरिज एक्ट अशोक D, कासू C, आदित्य यादव C, सलोनी C। नेटिव मैरिज एक्ट पारित कौन करवाया है? आदित्य यादव C, काजल चौधरी C, रवि कुमार C। और भी लोग जवाब देंगे। सनोज C, कुमार सक्सेना C, आपका विजय कुमार D। कुछ लोग का C आ रहा है, कुछ लोग का D है। चलते इसके फाइनल आंसर की ओर। आदित्य भी देखते हैं, चलते हैं। ये आपका 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट है, वो जो आपके पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे वो आपको केशव चंद्र सेन, 18 का C, जिनका C जवाब बिल्कुल C। और केशव चंद्र सेन के प्रयास से ही नेटिव मैरिज एक्ट आपको पारित किया गया था। और इस एक्ट में, ये जो एक्ट है नेटिव मैरिज एक्ट, इस एक्ट में एक प्रावधान किया गया था कि जो बॉयज हैं इनका 18 वर्ष से कम उम्र में शादी नहीं होना चाहिए, और गर्ल हैं 14 साल से कम में शादी नहीं करना चाहिए। और इसी एक्ट को ब्रह्म विवाह अधिनियम, इसको ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहते हैं।
ब्रह्म विवाह अधिनियम भी इसे कहते हैं। ब्रह्म विवाह अधिनियम भी इसे हम लोग कहते हैं। और इसमें प्रावधान किया गया था कि बॉयज का जो शादी है वो आपको 18 साल और गर्ल्स का है जो 14 साल, इसमें से कम नहीं होना चाहिए। और ये जो नेटिव मैरिज एक्ट है ये केशव चंद्र सेन के प्रयास से ही पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये भी आपका दमदार क्वेश्चन है। ठीक है, बाल विवाह प्रथा। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र कितना निर्धारित किया है। अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि 1872 में जो सिविल मैरिज एक्ट है उसमें से लड़कियों की न्यूनतम आयु कितनी थी? 14 वर्ष, 18 वर्ष, 16 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब का इंतजार है आप लोग का। सबसे पहला जवाब किसका आता है? सबसे पहला देवा का ये है, कुमारी सक्सेना है, इसकी कुमारी है, सूरज है, सलोनी ए है, सुजीत ए है। और भी लोग जवाब देंगे? रेखा ए है, काशु ए है, सलोनी ए है। और भी लोग जवाब देंगे? आरती, सूरज, काजल, चौधरी। अभी हम लोग डिस्कस किए कि जो सिविल मैरिज एक्ट है इसमें जो लड़कियों की जो न्यूनतम आयु है वो 14 ईयर, बिल्कुल सही, जिसको 14 वर्ष है, बिल्कुल सही है। और ये जो पारित हुआ था केशव चंद्र सेन के प्रयास से, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो बॉयज हैं उनका जो मिनिमम एज 18 साल और गर्ल का 14 साल, जो 14 किए हैं वो बिल्कुल सही है। और ये जो सिविल मैरिज एक्ट है इसी को ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल बिल्कुल सही, जिनका सी है सीख है, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, जिनका 14 साल है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और ये जो है लड़कियों की शादी करने की उम्र निर्धारित करने वाला पहला कानून बना है। उसके बाद 1872 के बाद आपको एक और आया था अधिनियम, उसको बोलते हैं सम्मति आयु अधिनियम। सम्मति आयु अधिनियम आया था, सम्मति आयु अधिनियम। और सम्मति आयु अधिनियम में जो है आपको लड़कियों का जो शादी करने का एज है उसमें 12 वर्ष कर दिया गया था। उसके बाद जो तीसरा नंबर पे आया है वो है, इसको बोलते हैं शारदा एक्ट, शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम आया है आपको 1929 में। और इसमें प्रावधान किया गया है कि गर्ल्स का 14 साल और बॉयज का 18 साल। उसके बाद 1978 में भी एक कानून आया है आजादी के बाद, उसमें एक प्रावधान कर दिया गया है कि गर्ल्स का 18 साल और बॉयज का 21 साल। और 1978 से ये प्रावधान है कि गर्ल्स का शादी का उम्र 18 साल और बॉयज का 21 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जवाब दीजिए। एक क्वेश्चन है शारदा अधिनियम, अभी हम लोग डिस्कस किए थे ना शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम के तहत लड़कियों और लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? एक क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2012, यूपी आरओ मेंस 2013। 12 वर्ष, 16 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष, 15 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष और 22 वर्ष। 15 का जवाब किसका था? सबसे पहले 15 का बी आ रहा है, सलोनी बी है, सूरज बी है और मिश्यू का भी बी ही है, रेखा का भी है, ऐसे कुमारी भी है, सूरज भी है, कुमार सक्सेना भी है, जयभीम भी है, कासु भी है, बी मैक्सिमम लोग का बी बिल्कुल। अभी हम लोग डिस्कस किए शारदा अधिनियम जो है ये आपका 1929 में आया था। और ये जो लाने वाले व्यक्ति हैं अजमेर के रहने वाले हरविलास शारदा।
हरविलास शारदा से आया था, तो उन्हीं के नाम पर यह अधिनियम है आपका शारदा अधिनियम। इसमें प्रावधान किया गया है कि जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स का उम्र 14 वर्ष और बॉयज का उम्र 18 वर्ष, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जिनका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। हाँ, वो अजमेर के निवासी थे हरिविलास शारदा, इन्हीं के प्रयासों से शारदा अधिनियम आया है, बिल्कुल सही। जिनका बी है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, हरिविलास शारदा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन ये आप लोग का उम्मीद करते सभी लोग का इसमें जवाब आना चाहिए, जितने लोग लाइव है सभी लोग का जवाब आना चाहिए। शारदा एक संबंधित है। एक क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस में 2002 में पूछा है। क्वेश्चन आपके सामने, एक शारदा एक संबंधित है बाल विवाह प्रतिबंध से, अंतरजातीय विवाह प्रतिबंध से, विधवा विवाह प्रतिबंध से, जनजातीय विवाह प्रतिबंध से। 16 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं किसका जवाब आता है सबसे पहले। 16 में सबसे पहला जवाब देवा, सूरज, और भी लोग, और भी लोग, सलोनी, पुष्पलता, एस के, सूरज का, सक्सेना, जय भीम, मिशु, सलोनी, सूरज, आदित्य यादव, सभी अभी जितना लोग जवाब दे सबका ए है। और भी लोग जवाब देंगे। कल्याणी ए, अशोक ए, सलोनी ए, रेखा ए, अंशु ए, सूरज ए, अंशु ए, नीतीश यादव ए, सूरज कुमार ए। शारदा एक किससे संबंधित है? अभी हम लोग डिस्कस किए। शारदा एक जो संबंधित है वो है आपके बाल विवाह प्रतिबंध से। जिनका यह बिल्कुल सही, इसमें लगता है कि 100% का रिजल्ट आया, सभी का 100% सही इसमें। 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जिनका ये है बिल्कुल सही है, 16 का ये बिल्कुल, इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि इसमें लड़कियों की जो मिनिमम आयु है 14 वर्ष और लड़कों की जो मिनिमम आयु है वो 18 वर्ष। इससे कम में विवाह करना अपराध है। ये आपका शारदा एक्ट है, ये 1929 में आया था और हरविलास शारदा के प्रयास से इसे लाया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, थियोसोफिकल सोसाइटी, एक क्वेश्चन बार बार पूछता है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? 63वीं से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में पूछा है। मैडम एचपी ब्लॉडवेस्ट की, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। 17 नंबर क्वेश्चन, देवा ए, सक्सेना ए, पुष्पलता ए, सूरज बी, सुजीत ए, पुष्पलता ए, पुष्पलता राय, ठीक है, ये है, आदित्य राव ए है, सूरज कुमार बी है, पवन आईएएस लेट आए हैं, पवन आईएएस 7 ए, अंशु ए, कल्याणी कुमारी ए, रेखा कुमारी ए, जय भीम ए, अशोक ए, काजल चौधरी ए, नीतीश यादव ए, कासू ए, अजय कुमार अजय ए, बिल्कुल जिनका अजय कुमार अजय का भी है। ठीक है, देखते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी, जो थियोसोफिकल सोसाइटी है इसके स्थापना करता है ये आपके मैडम एचपी ब्लॉडवेस्ट की, और इनके साथ एक और व्यक्ति हैं, उनका नाम है कर्नल ऑलकॉट। एक और है, उनका नाम है कर्नल ऑलकॉट, कर्नल ऑलकॉट, कर्नल ऑलकॉट, कर्नल ऑलकॉट। कर्नल ऑलकॉट के द्वारा 1875 में आपके इसका स्थापना किया गया था, और इसका जो स्थापना किया गया है वो न्यूयॉर्क में किया गया था, न्यूयॉर्क में किया गया था, न्यूयॉर्क में किया गया था इसका स्थापना। और इसका जो मुख्यालय है 1882 में इसका जो मुख्यालय है मद्रास में अडयार नामक जगह पे बनाया गया था। अडयार में इसका मुख्यालय बनाया गया था, मद्रास के अडयार में इसका मुख्यालय बनाया गया था। ये जो ऐसा है, ये जो धर्म है, ये जो आपका जो थियोसोफिकल सोसाइटी है, ये पूर्ण जन्म और कर्म की सिद्धांत और कर्म का सिद्धांत को मान्यता देता है, कर्म का सिद्धांत को मान्यता देता है, कर्म के सिद्धांत को ये मान्यता देता है।
ये आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी। और 1889 में एनी बेसेंट इसकी सदस्य भी बनी थी। एनी बेसेंट इसके सदस्य भी बनी थी। उसके बाद एनी बेसेंट इंडिया आती है और ये सोसाइटी का प्रचार करती है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूयॉर्क में, बिल्कुल सलोनी, बिल्कुल न्यूयॉर्क में स्थापना हुआ था। बाद में इसको अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय है ना, ये आपको अडयार में बना दिया गया था। स्थापना आपका न्यूयॉर्क में हुआ है। ये पूर्ण जन्म और कर्म के सिद्धांत को मान्यता देता है और 1889 में इसमें एनी बेसेंट इसकी सदस्य बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देखिए, यूपी पीसीएस मेंस 2011 में पूछा है। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित युग्म में से कौन युग्म सुमलित नहीं है? कौन सुमलित नहीं है? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, महादेव गोविंद रन्नाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी। सबसे पहला जवाब आया है देवा डी, यशु कुमार डी, पुष्पलता राय डी, रोशन डी, रवि कुमार डी, रेखा डी, रोशिकांत डी, अजय कुमार अजय डी, मिशु डी, नीतीश यादव डी, रवि कुमार डी। और भी लोग जवाब देंगे, काजल चौधरी डी, रवि कुमार डी, सभी लोग जवाब देंगे। डी आदित्य, रेखा डी। चलिए मैक्सिमम लोग का डी, अशोक, आदित्य राज यादव डी, नीतीश यादव डी, एस के सोल्यूशन डी, सलोनी डी, रश्मि किरण डी, एस के सोल्यूशन भी ठीक है। सभी का रिपीट होने लगा। विनय कुमार डी, बिल्कुल डी, जी बिल्कुल सही है। देखिए जो राजा राम मोहन राय जो जिसका स्थापना किए हैं ब्रह्म समाज का, ये बिल्कुल सही है, ये आपका सही है। दयानंद सरस्वती किए हैं आर्य समाज का, ये भी सही है। विवेकानंद किए हैं रामकृष्ण मिशन का, सही है। और महादेव गोविंद रनाडे ये आपके थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित नहीं है, ये गलत है। महादेव गोविंद रनाडे जो संबंधित हैं वो है आपके प्रार्थना समाज से। इन्हों ये जो समझते हैं ये है प्रार्थना समाज से, प्रार्थना समाज से, प्रार्थना समाज से ये आपके संबंधित है। और इसलिए आपका ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ये आपका डी सही है। बिल्कुल जिनका डी है इसमें लगता है 100% सभी लोग का सही है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन और थोड़ा सोच के जवाब देना है। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के ज्यूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2017 में पूछा है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रनाडे, राज नारायण बसु। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहला जवाब देवा भी, आरती भी, रेखा भी, सलोनी भी, नीतीश यादव भी, ऋषिकांत भी। और भी लोग जवाब, और भी लोग जवाब देंगे। पुष्पलता राय भी, कुमार सक्सेना भी, जय भीम भी, कल्याणी भी, कासु भी, रेखा एस के किरण डी, सलोनी कुमारी भी, आसु भी, अजय कुमार, रवि कुमार भी। और भी लोग जवाब देंगे। ज्यूरी अधिनियम का विरोध कौन किए हैं? मैक्सिमम लोग रश्मि, सम्राट, रंजन भी, बिल्कुल ठीक है। जिनका भी ठीक है, एक ये है राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय हैं जो ज्यूरी अधिनियम 1826 का जो ज्यूरी अधिनियम का विरोध किया। ज्यूरी अधिनियम क्या है इसके बारे में जानते हैं। इसमें क्या था, किसमें प्रावधान ये किया गया था, अगर कोई भारतीय जज कोई अंग्रेज या ईसाई का केस नहीं सुन सकता है, लेकिन कोई अंग्रेज जज भारतीय जितने भी हिंदू मुस्लिम दोनों इसमें शामिल हैं, इन दोनों के धार्मिक मामले का निर्णय दे सकता है, लेकिन अंग्रेज का भारतीय जज अंग्रेज का नहीं। इसी भेदभाव के चलते राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया था, इसलिए इसका आंसर होगा बी।
चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, 20 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? एक क्वेश्चन आपका 66वें बीपीएससी प्री री एग्जाम 2020 में पूछा है। 1858 में महादेव गोविंद रन्ना दे, 1870 में महादेव गोविंद रन्ना दे, 1870 में पंडित रमाबाई रन्ना दे, 1870 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 21 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, बीस का जवाब आ रहा है। 20 का पहला जवाब एस के कुमारी डी, आशु ए, कुमार सक्सेना बी, देवा बी, सुजीत डी। और भी लोग जवाब देंगे। मिशु डी, कल्याणी बी, सुजीत बी, रेखा डी। पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा, देवा ई, पुष्पलता डी, पुरुषोत्तम डी। इसमें बहुत अंतर आ रहा है, मैं कुछ का डी है कुछ का बी है। चल दे सोनम जी। चलिए चलते हैं आंसर की ओर, इसमें देखते हैं किसका सही होता है। कुछ बहुत लोग का अलग अलग आंसर है, इसका सोल्यूशन ही बीसी। देखिए चलते हैं, ये जो है पूना सार्वजनिक सभा, इसमें जो बीपीएससी का आंसर आया है ये आपका 20 नंबर क्वेश्चन, 20 का जो आंसर है 1870 में महादेव गोविंद रन्नाडे, जिनका भी आंसर बिल्कुल सही है। महादेव गोविंद रन्नाडे ही नहीं, इन्होंने ऋषिकांत का सही है आपका पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किया। और पूना सार्वजनिक सभा का जो कार्य था, ये कार्य था इसका, ये ऐसी संस्था थी, ये ऐसी संस्था थी जो सरकार और जनता, सरकार और जनता में, किस जनता के बीच समन्वय बनाती थी, ये समन्वय स्थापित करती थी। ये पूना सार्वजनिक सभा एक ऐसी संस्था है जो सरकार और जनता के बीच समन्वय स्थापित करती थी। इसका 1870 में महादेव गोविंद रन्नाडे द्वारा इसका स्थापना किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए निम्न, ये क्वेश्चन ध्यान से जवाब देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके सॉल्यूशन और भी क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और भी हैं। एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। ब्रह्म समाज 21वाद का समर्थन करता था। आर्य समाज शिक्षा के विकास में योगदान दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद की। इसमें से सही कौन सा है? 21 का सी, देवा का सी है। और भी लोग जवाब देंगे? ओके ओके, क्वेश्चन थोड़ा नीचे करना। कुमार सक्सेना एक, पुष्पलता राय एक, जय भीम सी। नीचे हो गया है, देख लीजिए। कुमार अजय शिव, देवा का ए आ गया, सॉरी बोल के ए कर रहे हैं क्वेश्चन। अदिति यादव सी। और भी लोग जवाब देंगे? चलिए कुछ लोग का बी आ रहा है, कुछ लोग का सी आ रहा है। चलते हैं इसके आंसर की ओर। इसका जो आंसर है, ब्रह्म समाज 21वाद का समर्थन करता है, ये बिल्कुल सही है। आर्य समाज शिक्षा के विकास में योगदान दिया, ये भी सही है। और रामकृष्ण मिशन के विवेकानंद के, ये तीनों सही है। ये आपका कल ही हम लोग इस पर डिस्कस किए थे। 1 2 3, ये तीनों सही है। जिनका ए है बिल्कुल सही है। ऋषिकांत का ए आया था, देवा का भी एक बात में किए थे, बिल्कुल सही। जिनका ए है बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए
22 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसने बीपीएससी का क्वेश्चन है 48वीं से 52वीं बीपीएससी प्री 2008 का क्वेश्चन है। भारत में नारी आंदोलन, भारत में नारी आंदोलन की नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। चलिए जवाब दीजिएगा आप लोग। भारत में नारी आंदोलन किनके इनके प्रेरणा से, इसमें है पद्मावती, रन्नाडे, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, ज्योतिबाई फुले। सबसे पहला जो एस के सलोनी, रवि, रेखा, सुमा सक्सेना, डी सबिका, आशुका, डी सुजीत, डी एस के सॉल्यूशन, डी अदिति, डी जय भीम, डी कासू, डी जिनका डी है बिल्कुल सही है। ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले बिल्कुल सही है। जिनका ज्योतिबा फुले है, इन्हीं के प्रेरणा से इन्होंने 1843 में, इन्होंने ही 1843 में सबसे पहले एक लड़कियों के लिए स्कूल खोला था। लड़कियों के लिए इन्होंने एक स्कूल खोला था। लड़कियों के लिए उन्होंने स्कूल खोला था, के लिए इन्होंने स्कूल खोला था, स्कूल खोला था इन्होंने। चलते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं इसमें सभी का जवाब आना चाहिए। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की है? भगत सिंह, विनय दामोदर सावरकर, बारिंद्र कुमार घोष और पुलिन बिहारी। ये लास्ट क्वेश्चन है। पुष्पलता राय बी, सूरज बी, पुष्पलता राय बी, और भी लोग, सूरज बी, एस के कुमारी बी, बिल्कुल, सलोनी बी, रेखा बी, एस के कुमारी बी, जय भीम बी, सूरज बी, रवि बी, कासू बी, आदिति बी, सूरज विनय बी, सक्सेना बी, कल्याणी कुमारी बी, देवा बी, आदिति बी, अजय कुमार अजय बी। बिल्कुल जिनका बी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। जिनका बी है बिल्कुल सही है। सलोनी बी, आदिति, ऋषिकांत बी, आदिति राज यादव बी, बिल्कुल सही। जिनका बी है बिल्कुल सही है। विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने ही अभिनव भारत समाज का स्थापना किया। और इनके साथ एक और व्यक्ति हैं, इन्होंने एक है गणेश दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर ने इन्होंने ही आपके मित्र मेला का संगठन का बनाया था। और यही मित्र मेला 1904 में नासिक में इन्होंने अभिनव भारत में तब्दील हो गया, अभिनव भारत में बदल गया। ठीक है, चलिए ये रहा आपका अंतिम क्वेश्चन। और रेखा गुड नाइट, सलोनी गुड नाइट, सभी को गुड नाइट। मिलते हैं कल। अब कल का जो टॉपिक है वो 1857। अगर कल आप लोग आएंगे तो 1857 कल का जो टेस्ट है, 1857 का विद्रोह, 1857 से कल टेस्ट लेने वाले हैं। तो कल आप लोग 1857 से तैयारी करके आएंगे। चलिए, हाँ डेली इसी टाइम क्लास होता है। हाँ कल का जो टॉपिक है 1857 है, सब लोग आ जाइए। 1857 कल का टॉपिक 1857 है। चलिए गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट, शुभ रात्रि। चलिए गुड नाइट। अच्छा